हेलो व्यूअर्स, आज बात करते हैं कि क्रिमिनल लॉ का प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो पुलिस के पास अगर कोई भी ऑफेंस का इंफॉर्मेशन जाता है और उसे अगर वो रिकॉर्ड करते हैं तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, जो कि हम लोग कहते हैं सेक्शन 173 ऑफ द BNSS 2023 में डिफाइन किया गया है। फिर अगर वो FIR रजिस्टर्ड हो जाता है तो पुलिस ऑफिसर ये देखते हैं कि क्या वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो NCR रिपोर्ट बनाकर वो मजिस्ट्रेट को सबमिट कर देते हैं। मजिस्ट्रेट अगर उसमें चाहे तो अपना इंक्वायरी करवा सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ से उनका ट्रायल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन संज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो फिर उसमें जो पुलिस ऑफिसर के पास पावर होता है कि वो खुद से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उसे विदाउट वारंट भी वो अरेस्ट कर सकते हैं उसे। फिर उसके बाद अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर लिया और वो एक्यूज को अरेस्ट कर लेते। अगर वो एक्यूज को अरेस्ट करते हैं तो 24 आवर में उन्हें मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ता है और वो जो कॉग्निजेबल जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है वो उसका एक रिपोर्ट बनाकर वो मजिस्ट्रेट को सबमिट कर देता है। मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर इसमें फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है तो उसमें वो फर्दर इंक्वायरी भी करवा सकते हैं। इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट द्वारा ही करवाया जाता है। वो मजिस्ट्रेट चाहे खुद भी इंक्वायरी कर सकते हैं या कोई अदर पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप जाकर इंक्वायरी करें, लेकिन कोई भी पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है जब वो इंक्वायरी हो जाता है तो इंक्वायरी के बाद चार्ज फ्रेम। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें आगे का प्रोसेस शुरू है तो उसमें उसके बाद उसमें चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम करने के बाद वहाँ से ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। चार्ज फ्रेम का मतलब होता है उस एक्यूज पे कौन कौन से चार्ज लगे, कौन कौन से सेक्शन लगे हैं, जो कि उसने थेफ्ट किया है, मर्डर किया है, रॉबरी किया है, रेप किया है, वो सारे जो भी चार्ज होते हैं उस एक्यूज पे चार्ज फ्रेमिंग के टाइम में लगते हैं और फिर वहाँ से ट्रायल शुरू हो जाता है। जब ट्रायल शुरू हो जाए तो वो उसमें सारे एविडेंस होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, एग्जामिनिंग चीफ, ये सारे जो होते हैं वो होते हैं। फिर विटनेस को बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट जो भी एविडेंस होते हैं वो सब होता है। फिर देन उसके बाद जो भी ट्रायल का जो एंडिंग होता है उसमें या तो एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया जाता है या तो एक्विटल हो जाता है उसका।